अष्टावक्र गीता, जिसके 3 श्लोक हम अभी तक कर चुके हैं। और हमारा सबका ये ड्यूटी बनती है कि हम इन श्लोकों को बार 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 स्मरण करें। अष्टावक्र परम ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा जनक वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा जनक ने जब भगवान राम को देखा ना पहली बार, तो रोने लग गए। कहते मेरा ब्रह्म ज्ञान इसको देख के कहीं जा रहा है। मैं आज तक किसी को देख के इतना भाव विह्वल नहीं हुआ जितना इन 2 भाइयों को देख के मुझे कुछ हो रहा। क्योंकि वो स्वयं थे, वो साक्षात ब्रह्म थे। भगवान ने जब रूप लिया, राम और लक्ष्मण का रूप लिया, परमात्मा ने राम लक्ष्मण का रूप लिया, तो वो कौन है? वो साक्षात ब्रह्म है। तो कहते हैं मेरा ब्रह्म ज्ञान मेरे हाथ से निकल के जा रहा है, मैं मोहित हो रहा हूँ। इन 2 बालकों पे मैं मोहित हो रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे अलग नजर। ऐसे ही थोड़े ना था, भगवान कृष्ण के प्रति लोग इतने मोहित हो जाते थे, इतने पागल हो जाते थे। क्यों? आज भी बताओ, कब थे 5000 साल पहले? अब तो भूल जाओ। कितने राजा हुए, कितने महाराजा हुए, कितने लोग हुए, लेकिन कन्हैया को आज तक कोई नहीं भूल पा रहा। कोई भूल सकता भी नहीं, क्योंकि वो सबके क्या है? वो सबके प्राण। परमात्मा कुछ अलग नहीं है हमसे। परमात्मा हमसे अलग होता कब का भूला गया। तो राजा जनक की हालत कैसे होने लगी कि मैं बहुत मोहित हो रहा हूं। मैं सारी दुनिया को ब्रह्म रूप देखता हूं, पर इन 2 बालकों को मैं ब्रह्म रूप नहीं देख पा रहा। मेरे दिल को कुछ हो रहा। और मन में सबके अंदर ये भी लालसा थी कि बस कुछ भी हो कि हमारा ही जवाई बने, ताकि बार बार आए तो हम उनको बार बार इनके क्या करें? दर्शन। फिर हम बात इनकी कर रहे थे कि अष्टावक्र जी को राजा जनक ने पूछा। राजा जनक ने क्या बातें पूछी? राजा जनक ने बिल्कुल सीधी बात पूछी। मुक्ति कैसे होती, ज्ञान कैसे होता है, और वैराग्य कैसे होता है। 3 बातें सटीक पूछी बिल्कुल। पहले ही श्लोक में 3 बातें पूछी। वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, और ज्ञान कैसे होता है। तो फिर आगे से जो जवाब मिला, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, ये जो संसार है, इसके जो विषय हैं, इन्हें कैसे त्याग? विषयों को विष समान देख। विषयों को कैसे देख? विष के समान देख। जितने विषय तेरे को नजर आते हैं वो सबको विष के समान देख। विष का मतलब क्या है? जहर। कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, कितनी महंगी चीज हो, महंगी से महंगी आइसक्रीम हो, और कोई ये कह दे कि नहीं ये आइसक्रीम में डाउट है कि जहर हो सकता है, हम नहीं खाएंगे। वैसे ही उन्होंने राजा जनक को समझाया कि जितने भी विषय हैं ये सब क्या है? ये जहरीले हैं, इनमें जहर है, और जहर है तो फिर इनको जहर की तरह छोड़। तो तीसरी बात आई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अपने देह को, स्वयं को देह मानना छोड़। आप कभी ध्यान से सोचिए, पिछली बार भी हमने यही बात करी कि हम अगर ये समझ जाएं कि हम देह नहीं हैं। अच्छा, हम देह हैं समझना है या है प्रैक्टिकल बात करनी? समझ आ गई बात कि देह है कि नहीं है? नहीं है। पर देह छूटेगा ये पक्का है। देह नहीं है ये बात समझ नहीं आई, लेकिन ये बात पक्की है कि देह छूटेगा। तो फिर ये देह हमारा कैसे होगा? अच्छा, ये बात भी पक्की है कि देह अलग है और मैं अलग हूं कि नहीं है? ये पक्की है, इतना सत्संग करा, इतनी बात पक्की है कि देह अलग है और मैं अलग हूं। यही कह रहे हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम तिष्ठति। कहते हैं चित्त को उसी समय विश्राम आ जाएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि देह अलग है और मैं अलग।
चित्त को उसी समय क्या हो जाएगा, विश्राम आ जाएगा। कि जब ये समझ आ जाए, पृथक कृत्य चित्ती विश्राम में तिष्ठति, मन को उसी समय विश्राम आ जाएगा कि जब वो ये समझ ले कि देह और मैं क्या हूं। कि किसने बोला, अष्टावक्र। किसको बोला? अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमको देह को पृथक, मान लीजिए किसी किसी को कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं इसका पैर काटना पड़ेगा, तो पैर काटने के बाद क्या मनुष्य वो व्यक्ति गया कि पैर गया? अच्छा, दूसरा भी काटना पड़े और हाथ भी ना हो दोनों, फिर धड़ भी ना हो, फिर तो धड़ भी जाए, फिर वो भी कहता मैं हूं कि नहीं। मैं काटने को किसी का नहीं बोलता, ऐसा किसी दुश्मन पे भी ना आए स्थिति, लेकिन जब सोचा जाए, दुश्मन पे ना भी आए, लेकिन उसके बाद जब हम नहीं रहते, पैर पसारे पया विच वेड़े, क्या कहते हैं, कड्ढो कड्ढो कर दो, निकाल कि रखो रखो करते हैं। कहते हैं निकालो। तो जब निकला हुआ कितनों का देखा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, कितने देख चुके हम? तो कितने टोराए? नहीं टोरे हमने, फिर भी विश्वास नहीं होता कि मैं शरीर नहीं। और वो यही समझा रहे। देखो, एकदम ऐसा गुरु भी मिले ना कि बिल्कुल सीधे उसी जगह पे चोट मारे। अष्टावक्र जी ने लंबी चौड़ी कोई बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा देह पृथक, यदि देहम पृथक कृत्य, यदि हमने क्या किया, इस देह को क्या कर दिया, अलग कर दिया, अलग मान लिया, चित्ती विश्राम में तिष्ठति, चित्त को क्या आ जाएगा, विश्राम। क्यों आएगा विश्राम? क्यों आएगा विश्राम? कुछ करने को ही नहीं बचा, कुछ 99% काम करने के नहीं बचे। करना सब कुछ है, करेंगे भी, ऐसा नहीं है ना। जंगल में तो रहते नहीं कि हम पत्ते बांध के घूमेंगे, कपड़े तो पहनने। जंगल में तो रहते नहीं कि पेड़ों पे सामान रखा होगा, खा लेंगे, कुछ मिल जाएगा, कंदमूल खाएंगे, पकाना भी है, बनाना भी है, सब कुछ है। लेकिन मन ही मन एक बात समझ तो आ जाए, बुद्धि में बैठ तो जाए। क्या बैठ जाए? कि ये शरीर मैं हूं कि नहीं हूं। अच्छा, शरीर, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर आगे की चीजें देखो। फिर कार, घर, संबंधी, रिश्तेदार, इनको खुश करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते और क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश। समाज, इसको सच में सोच के देखिए। ये ऐसे ही सत्संग मत बनाइए, इसको सच में सोच के देखिए कि अगर यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम तिष्ठति और अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य, सारे बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा और तेरे को क्या आ जाएगी, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे हम ये मान लें, हम अवधूत नहीं हैं। अवधूत समझते हैं कई लोग आजकल, महात्मा लोग अपने नाम के साथ अवधूत लगा लेते हैं। अवधूत वो होते हैं जिन्हें परमात्मा में इतना मन लग जाता है कि उन्हें खाना पीना सोना कुछ नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु के कपड़े जो थे कांटों में फंस गए, उन्होंने कपड़े छोड़ दिए। कपड़े कौन छोड़ेगा? हम कपड़े छोड़ सकते हैं, कोई समाज, मैं छोड़ सकता हूँ, आप छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं? वो इस स्थिति में आ गए कि उन्हें ये समझ आ गया कि मैंने कुछ और पा लिया। मीरा को जब उन्होंने जहर भेजा और किसी ने बोला कि इसमें जहर है, तो उन्हें क्या पता था कि ये शरीर कैसा है, शरीर नश्वर। यही समझाना है, यही समझना है कि सारे जितनी परेशानियां वो किसकी हैं। तो क्या
करें, इसको जला दें, फूंक दें? नहीं, ये तो बहुत अनमोल है। अब उल्टी बात करो, इसको संभाल के रखिए, सहेज के रखिए, क्योंकि यही वो रथ है जिस पर बैठ के मैं परमात्मा से मिल सकता। लेकिन अंदर अंदर समझ लीजिए कि ये एक साधन है, ये साध्य नहीं है। कहाँ गई आंटी? साधन साध्य वाली आंटी नहीं, साधन साध्य। पिछली बार आंटी ने बोला था, हम आजकल पढ़ रहे हैं साधन और साध्य का मतलब क्या है? जहां पहुंचना है वो साध्य, जिसको साधना है, जिस तक पहुंचना है वो साध्य है, और जिसको यूज करके पहुंचना है वो साध्य। जिसका प्रयोग करके पहुंचना है वो साधन। तो प्रयोग किसका होगा? शरीर। पर शरीर का ही प्रयोग करके इस शरीर में मन रूप का, क्योंकि ये शरीर में मन जो है, या इस परमात्मा का, इस आत्मा का हमें क्या मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है। हमें इसमें पता लगता है, नहीं तो फिर खत्म। हम जाने कैसे? जानने के लिए हमें क्या चाहिए? उस चिदाभास का प्रतिबिंब चाहिए। चिद का मतलब क्या है? परमात्मा। वो सत होता है ना, सच्चिदानंद जी, जय जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। अब सच्चिदानंद को थोड़ा खोल के देखो, क्या है? सत्य, चित। तो वो जो सच्चित आनंद का मतलब क्या है? कि वो जो सत्य, जो आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा है, वो क्या है? मुझ में है। और उसका प्रतिबिंब मुझे किसमें दिखेगा? किसमें दिखेगा? स्वयं। जब मैं शरीर रूप लेकर के शरीर में हूं, उस समय मेरा मन भी है, और मन के अंदर मैं उस परमात्मा का प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। ये भगवान कृष्ण भी 6ठे अध्याय में कहते हैं। 6ठे अध्याय भगवान यही कहते हैं कि अपने मन को, शरीर को स्थिर करेगा तो तेरे को उस परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें होगा, तू उस आत्मा को जान पाए। लेकिन पहले इसको स्थिर तो कर। लेकिन वैराग्य के लिए ये बात समझनी सबसे पहले जरूरी है कि मैं शरीर नहीं। फिर हम क्या करें? खुद को सजाएं नहीं, तैयार नहीं करें। कैसे बने रहे? ऐसे ही बने रहे? नहीं, आप खुद को पूरा अच्छे से सजाइए, तैयार कीजिए, बहुत सुंदर। वो एक आते हैं महात्मा जी, वो यूट्यूब पे बहुत आते हैं, वो पिंक करते हैं, एक और वो पिंक कलर की पगड़ी पहनते हैं, खुद को ऐसे सजा के रखते हैं, एक से एक वो हीरे जवाहरात सब पहन के पूरा संग से तैयार हो के। उसने अपने घर में, वहाँ आश्रम में जिम भी बना रखा है, अपना एक्सरसाइज भी करता है, सब कुछ करता है, पूरा अपने आप को तैयार करके सुंदर बना के। फिर क्योंकि हम क्या हैं? हम सुंदर बन के परमात्मा के पास क्या है। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है जब ये सब भी क्या होगा, ये भी पक्का पता, ये भी पक्का पता। ओशो था ना, कहते हैं ओशो जो थे वो कभी भी सेम कपड़े नहीं पहनते, आज नहीं, हर दिन नहीं। आप लोगों का तो सपना रह गया रोज नया सूट, सबका होता है ना। मेरी वाइफ भी मुझे कह रही थी, मैं चाहती एक कमरा मेरा पूरा सूटों से भरा, मैं रोज 1 महीना भी मैं ना धोऊं तो मेरे को कपड़े नहीं। सबका मन करता है इतने हो, ठीक है, नए नवेले बन के हम रहे, नए नए बन के रहे, लेकिन अंदर अंदर ये भी पता हो कि जिसे हम रोज सजा रहे हैं। मिट्टी एक दिन चलेगा, जिंद मेरी मिट्टी दी। हम क्या है? कौन सी ढेरी है? एक दिन कहा जाएगा ना, हमारा भी नाम होगा, मिट्टी ले गए। ऐसे ही बोलते हैं ना, यूपी में चले गए तो वहां वो कहते हैं मिट्टी ले गए। अरे इसको तो हम सजाते रहे, कितना सोना हमने इसके लिए तैयार किया, कितने हीरे, कितने जवाहरात, कैसे कैसे। ऐसे कभी कभी जाओ, ऐसे किसी लेडीज सूट की दुकान में जाओ, ये कपड़ा पहन के दिखाना, फिर मेरे पर डाल के दिखाना, फिर आधा इधर डाल के देखती, आधा इधर डाल के देखते, आधा हम ऐसे खुद को कितना कितना करते हैं।
यही तो समझना है कि यही तो खेल है परमात्मा। रचना किसने बनाई? राम बनाई। ये रचना राम बनाई कि हम अपने आप को किस तरीके से क्या करते हैं, सजाएं, सब कुछ करें, लेकिन अंदर ये पक्का विश्वास है। आंटी कहती माता जी एक से एक सुंदर कपड़ा, एक से एक कपड़ा पहनते थे, देख के बिल्कुल सुंदर कपड़ा, लेकिन उतना ही ज्ञान पक्का। जिन ज्ञान पक्का हो जाए ना, जिस दिन ज्ञान हमारा स्पष्ट हो जाए, कई संत आते थे, कई महात्मा आते थे उनसे बात करते, इतना स्पष्ट ज्ञान। कई संतों से बात करते करते उनको समझा देते थे कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद सब आपका ही तो है, लेकिन पहली नजर किस पे है? मेन बात पता है क्या है? नजर किस पे? जैसे बच्चों को कई बार कहते हैं तू पढ़, तेरे लिए सब कुछ है। बच्चों को हम कहते हैं ना तू पढ़ाई तो कर बेटा, सब कुछ तेरे लिए ही तो है, और किसका है? परमात्मा भी यही कहता है, संसार ये भोग किसके लिए है? तेरे लिए तो है, पर तू मुझे जान तो सही, मेरे साथ जुड़ तो सही। धन्ना भी तो भगवान से कहता है ना, धन्ना भी तो कहता है ना, दो सिर मांगू चूना को पाव देव संलू, अध सिर मांगू दाल मोको दोनों वक़्त जिवाई, खाट मंगू चौपाई सिरहाना और तुलाई। है ना? और क्या मांगते? पत्नी भी मांगी, घोड़ा भी मांगा, घर भी मांगा, सब कुछ मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि ये शरीर जो है, क्योंकि इसने अगर पा लिया, जब परमात्मा को पालेंगे तो हर कपड़ा हम पे सुंदर लगे। जब हम स्वयं में जिएंगे ना, तो हर चीज हमारे पे सुंदर लगेगी, हर चीज हमारे पे शोभायमान होगी कि नहीं? बताइए मुझे। जब हमारा मन खुश होता है ना, फिर हम कैसे भी हों, फिर हम सुंदर। फिर हमने कुछ भी पहना है, कुछ नहीं पहना, कैसा पहना, एक कपड़ा पहना है, दूसरा। रामचंद्र जो थे वो बाल बांध के और बिल्कुल ऐसे ऋषि मुनियों के रूप में, तब भी लोग कहते हैं इतने सुंदर लगते हैं। सुंदरता किसकी है? सुंदरता उस ब्रह्म की है, उस परमात्मा की है, उस छवि की है। ऐसी तभी तो कहते हैं ये छवि नयनन। वो सुंदरता हमारे में भी आएगी जब हम क्या होंगे? शांत। हमारे मन की स्थिति क्या हो जाए? शांत हो जाए। तो फिर अभी फिलहाल उस बात को हम घुमाते नहीं, क्योंकि हम घुमाएंगे ना, हमको सबको क्या करना है? उसी तरह से जीना। लेकिन जो बोला उन्होंने, क्या बोला? यदि देहम पृथक कृत्य, देह को अलग कर। शोभा किसी और चीज की, शोभा शरीर की नहीं है, शोभा किसी और, कांति किसी और की, सुंदरता किसी और की। हम अच्छे लगते हैं, सब कुछ है, लेकिन कांति किसी और की। वो शरीर जो है वो क्या है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी, मेरा नहीं, तो किसका है? जिसका दिया है, जिसने दिया है, देने वाले ने दिया हमको बड़ी शान से, लेने वाला लेके इसको कह उठा अभिमान से। तो ही तो चीजें हैं, ऐसे समझ लीजिए। पहले भी मैंने एक बार बोला था, अहम और इदम। क्या बोल रहा हूं? अहम मतलब मैं, इदम मतलब ये। अब जो अहम वो मेरा, जो इदम वो दूसरा, संसार का, वो संसार। अहम और इदम पक्का ना? अहम और इदम समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? घर सरकार को चला जाएगा, कि परिवार को जाएगा, कि समाज को जाएगा, किसी मंदिर को जाएगा, है? परिवार को बोल के जाए ये गुसल खाने वाली जगह मंदिर को दे देना, देंगे? कई कह के भी चले जाते हैं बेचारे बुजुर्ग, वो घर वाले देते हैं। घर वालों ने कहा 50,000 देना है मंदिर को, वहां बाद में पता लगा 2500 की पर्ची कटी, बाकी कहां गए? अहम, ये अहम और इदम। इदम मतलब ये इदम है। समाज, रिश्तेदार, घर, कार, मेरी वस्तुएं, मेरे गहने, मेरे कपड़े, ये सब क्या है? अहम है कि इदम है? इदम।
अहम तो नहीं है किसी के, नहीं है। चांद तो पूरी अटकी है सबकी। अहम या इदम। जो लोग पाकिस्तान से भाग के आए तो वो लोग बताते हैं कि उस समय अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास में कोई टाइम नहीं था, सामान लाने की हालत नहीं थी, सिर्फ कुछ सोना जो था वो नेफों के अंदर, सलवार के नेफों के अंदर डाल के हम लेके आए और हमारे पास बचने के लिए कुछ नहीं है। क्यों, क्या इंपॉर्टेंट था? घर की खुद बच जाएंगे तो फिर कर लो। तो इसका मतलब घर की कीमत थी, घर की कीमत थी, लेकिन उस समय अपने सामने हमने घर की कीमत छोड़ के आ गए, पलट के नहीं देख पाए, देखने भी नहीं गए। इतनी सुंदर दुकान थी, बताते हैं कई लोग हमारी इतनी बड़ी दुकान थी, अब आप क्या करें? कहूं मैं अनुभव अपना, सत है भजन जगत सब सपना। है ना? माँ कहूं मैं अनुभव अपना। वो थी ना एक पिक्चर भी थी कि एक पिक्चर थी, वो एक वो बहुत बड़ा सेठ था, वो कहता मैं इस बेटे को ये बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा, उसको ये बनाऊंगा। वक्त पूरा पुरानी पिक्चर, गाने उसके एक से वो वक्त, वो कहता है मैं इसको ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। उसी समय क्या हुआ? भूकंप आया, भूचाल आया, सब कुछ खत्म, परिवार सब बिखर गए। संसार जो है, ये संसार परमात्मा ने कैसा बनाया, ऐसा ही बनाया। एक श्वास, हमारी श्वास की तो बात है, और क्या है? इस श्वास से हम इस संसार से क्या हो रखे हैं, जुड़े। जब श्वास आनी बंद तो फिर हम संसार से, तो फिर वो यही तो, गलत तो नहीं कह रहे कि गलत कह रहे हैं, हमारे गले नहीं उतर रहा, अलग बात, हमारे गले नहीं उतर रहा, हमारे जीवन में उतर नहीं रहा। ये उतारना पड़ेगा ना जीवन में, ये हमको समझना पड़ेगा। हमें किसी को कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं करना। क्या करना है फिर? खुद को, अपने को शोधन करना है। क्या बोलते हैं? तत् और त्वम का शोधन करना। क्या बोलते हैं? तत्व और त्वम का, तत्व मतलब परमात्मा, त्वम मतलब, या फिर अहम और इदम का क्या करना है? शोधन करना। अहम और इदम, इन दोनों का क्या करना है? शोधन। यही समझना है कि ये जो है ये मेरे से अलग है। ऐसे ही शरीर, साधन और साध्य, यही बात हम कर रहे थे, साधन और साध्य। साध्य कौन है? जहां पहुंचना है। और साधन कौन है? जिस पर पहुंचना। हम हवाई जहाज से अमेरिका तक जाएं, पर जिसके घर जाएंगे उसके अंदर हवाई जहाज घुसेगा? उसके घर में हवाई जहाज लेके जाएंगे? वो साधन था, उसने वहां तक पहुंचा दिया। अब उस साधन को वहीं छोड़ के आगे चलिए, अब दूसरा साधन पकड़िए। और एक दिन ऐसा, और अंदर जाएंगे, बिल्कुल उसके घर के अंदर जाएंगे। कार नहीं, मेरी बहुत महंगी कार है, मुझे घर के अंदर ही घुसेंगे, कमरे के अंदर घुस, कमरे के अंदर तेरी कार। ऐसे ये साधन जो है ये कहां तक जाएगा? ये वहां तक पहुंचाएगा जहां मुझे मेरा साध्य मिले। जिस तक पहुंचना है वहां तक पहुंचाने का ये साधन है। तो इसलिए इसकी रेस्पेक्ट भी करें, इसको बना के भी रखें, इसे संभाल के भी रखें, इसको वही परोसें, यज्ञ की तरह परोसें। सब कुछ नहीं परोसना, ये भी खा ले, ऐसे भी कर ले, वैसे भी कर ले। युक्त आहार, युक्त मतलब क्या है कि बस ठीक ठाक इतना ही देना है, इतना ही खाना है, इतना ही रखना है, इतना ही ऐसा। नपातुला, हर चीज नपी तुली जीवन, ताकि हमारा क्या हो, लंबा चले। और उस परमात्मा के आनंद को, उस परमात्मा के रिफ्लेक्शन को, उस परमात्मा के प्रतिबिंब को हम अपने अंदर क्या कर पाए, समझ पाए। उतारना नहीं है, उसको बस दिख जाए। जिस दिन हमारी मनोवृत्तियां क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो वो हमें क्या होगा, वो स्पष्ट हो जाएगा, वो अपरोक्ष हो जाएगा, वो हमें क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा मेरे साथ है। बहुत सारी कलिष्ठ बातें हो गई ना, कलिष्ठ हो गया कि ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है टॉपिक, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तो क्या कहा, अधु नैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य।
आप उस बंधन से क्या हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, और शांत होके क्या होंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उससे आगे की बात कर लें, ना त्वम विप्रादिको, ना तुम विप्र हो, विप्र मतलब ना तो तुम ब्राह्मण हो, वर्णो, ना तुम वर्ण हो, ना शूद्र हो, ना विप्र हो, और ना हो कि क्या ब्राह्मण नहीं हो, तुम शूद्र नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम वैश्य भी नहीं हो, तो तुम कौन हो? तो इन ना तो गो, गो मतलब क्या, मन, गोचर का मतलब, गो और गोचर, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब मन, तुम मन भी नहीं हो। आगे मारा, और अगले अगले श्लोक के अंदर और आगे बोल रहे हैं, ना त्वम विप्रादिको वर्णो नाममी नाक्ष गोचर, ना तुम क्या हो, गोचर भी नहीं हो, फिर क्या हो, असंगो निराकारम, क्या हो, तुम असंग हो, निराकार हो, और विश्व साक्षी सुखी भव, तुम क्या हो, विश्व साक्षी सुखी भव, तुम इस संसार के क्या हो, साक्षी हो। गाते हैं, हर बार बोलता हूं ना मैं, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। वो कौन है, सर्वधी, सब बुद्धियों का साक्षी कौन है, सद्गुरुम त्वम नमामि, सद्गुरु है, परमात्मा भी वही है। जो स्तुति गुरु की है, और थोड़ा दिमाग लगा के समझिए, जो स्थिति गुरु की है वही किसकी है, परमात्मा की, और जो भक्त है उसकी भी वही है। गुरु क्या बोलते हैं, तुम साक्षी भाव से मन को दो। गुरु को हम क्या कहते हैं, आप भी साक्षी हैं, और परमात्मा को हम क्या कहते हैं, आप भी साक्षी हैं। तो फिर तीनों अलग अलग साक्षी हैं कि एक साक्षी है? तभी शंकराचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप चिदानंद रूप शिवोऽहम्। हम शिव हैं, पर हमको लगता है, क्योंकि हम उतनी साधना भी नहीं, हमने उसको साधना शुरू नहीं किया। तो मेरी बात आप सब मानिए कि हम शरीर को और मन को तभी पृथक कर पाएंगे यदि हम श्वास की साधना करें। सबसे ऊंची साधना, सबसे ऊंची साधना, ये हम तभी प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं हर हफ्ते आऊंगा और हर हफ्ते आके बोलता रहूंगा, लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं जीवन में तो कोई फायदा नहीं। स्वयं को अलग जानना भी पड़ेगा। देखो, जब तक एक तो सुना है कि वो फलाना मर गया, फलाना मर गया, हम भी मर जाएंगे, लेकिन मरना हमें अपना चित्त नहीं आए जब तक हम इसको समझ ना ले कि मैं और मेरा शरीर ये दोनों क्या है। जब तक हमें ये पूर्ण विश्वास ना हो जाए, पक्का विश्वास ना हो जाए कि मैं और मेरा शरीर क्या है। मैं शरीर के बिना रह सकता हूं? बोलो। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। जरूरी तो कब तक है? जरूरी तो बहुत है, फिर पैकेट बना के ले जाते हैं वो तो। जरूरी तो था, जरूरी तो सबका, इंदिरा गांधी का रहना भी जरूरी था, महात्मा गांधी का भी जरूरी था, हमारे गुरुओं का भी जरूरी था, राम का भी जरूरी था, कृष्ण का भी जरूरी था, सब चले गए ना। राम गयो राम, फिर क्या रह गया? रहना, देखिए, रहने वाला एक ही है। आपको फिर बोलूं कि आप 100 घड़े बनाइए, बड़े बड़े घड़े बनाइए, और घड़े के अंदर मिट्टी नहीं, घड़े बनाइए 100, और 100 घड़ों में पानी भरिए ऊपर तक, और दोपहर के टाइम पे सूर्य का रिफ्लेक्शन कितनों में आएगा? 100 के 100 में आएगा। सब चमक रहे हैं, सब सुंदर दिख रहे हैं, पर रिफ्लेक्शन किसका? प्रकाश किसका? प्रकाश सूर्य का। अब उन 100 में से एक टूट गया, 99 बचे, तो सूर्य का क्या बिगड़ा? अच्छा, 100 के 100 टूट गए, फिर सूर्य का क्या बिगड़ा? वो तो वही का वही, तभी तो बोला एकम नित्यम विमल अचलम सर। और गुरु कितने? एक। भगवान कितने? एक।
साक्षी कितने? एक। देखने वाला कौन है? एक। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति से। सबको प्रकाश करने वाला कितने हैं? 100। हमारे फलाने बाबा जी, फलाने गुरु जी, फलाने ये, इनके यहाँ ऐसे होता है, उनके वहाँ ऐसे होता है, उनके आशीर्वाद से इतने परिवारों को फायदा हो गया, उसको फायदा हो गया, उसको उदा के। तो माय फुट एक से ही है। एक से क्यों है? क्योंकि वही है एक कम नित्यम, उसी को उठते जागते सुबह शाम रात उसी को करिए। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूत। एक मंत्र पकड़ लीजिए, ये सब बुद्धियों का साक्षी, सबको प्रकाशित करने वाला एक ही है, सबको प्रकाश देने वाला एक ही है। सबका आश्रय कौन है? एक ही है। मेरा आश्रय भी कौन है? टेक एक रघुनाथ। नाम रघुनाथ बोलो, नाम कृष्ण बोलो, नाम आप कुछ भी बोलो, नाम आप शिव बोलो, माता बोलो, राधा बोलो, एक एक अलग कैसे हो सकते हैं? हम कहते हैं कृष्ण अलग है, राधा अलग है, कहीं नहीं अलग, एक है। वो कोई एक दिन कह रहा था कि जो भद्रकाली थी वो भगवान कृष्ण का रूप बन के आ गई, और भगवान जो शिव थे वो राधा का रूप लेके आ गए। बताओ, गोरे थे ना भगवान शिव, और भद्रकाली जो थी उनका काला स्वरूप था ना। तो किसी एक जगह मैंने सुना कि वो भद्रकाली जो थी वो कृष्ण का रूप लेके आ गई, और जो गोरे भगवान शिव थे वो कौन बन गई? राधा भी। अरे एक है, एक सूर्य है, एक उसकी कांति, एक सूर्य है और एक उसकी कांति, एक शिव है, एक उसकी शक्ति है, उससे अलग कुछ है ही नहीं। भ्रम में मत पड़िए। एक एक स्थान पर अपने आप को पूरा पूरा समर्पित करो। उसी वेदांत पर अपना जान लगा दीजिए समझने की। एक ग्रंथ पकड़ा है, उसी ग्रंथ पे अपनी जान लगा दीजिए, समझने में जान। जो जिस समय होना है वो उसी समय होना है। वो किसी के करने से नहीं होना, वो परमात्मा करन करावन, वो अपने आप करेगा, और उसको बिल्कुल सही समय पर आते ही वो अपने आप करेगा और वो करने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो वो करा भी वैसे ही देता है, वो करवा भी ऐसा देता है कि ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें उसका आश्रय, किसका आश्रय? जो हमारा साध्य, जो हमारा क्या साध्य है। हमारा साध्य संसार है, हमारा साध्यकार है, हमारा साध्य शरीर है। शरीर को हम जीवन भर साधते रहे, फिर भी एक दिन क्या होगा? तो साधना किसको है? साधना उसको है जो कि मेरे मन से कभी भी मैं गहरी श्वास लूं और मुझे कौन याद आए। मैं बाजार में खड़ा हूं, बिल्कुल बाजार में, भरे बाजार में खड़ा हूं, और मैंने गहरी श्वास ली और मुझे क्या आया? सो हम। हुआ कभी? हुआ कभी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो, थप्पड़ मारने का मन करे, और गहरी श्वास लेके वही, यहां तक गाली आए और गहरी श्वास लेके रुक, काम सिर पे चढ़ा हो और गहरी श्वास लेके रहा हूं। है कभी? होता है कभी? कभी करके देखें। कुछ खाने का बहुत मन कर रहा हो और सामने क्या हो? दो आधी रोटी खा के हम चुपचाप विश्राम से है, यही करना है। संसार है, सब कुछ है, ऐसा ही रहेगा। इसको ना बदलना है, ना बदलने की कोशिश करनी है। किसको बदलना है? अपनी सोच बदलनी है। सोच, स्वयं को बदल और मस्त हो जाना उसी में। नहीं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। आज आप खुश हो गए ना, आज तो खुश हो कि नहीं खुश हो? ये दुखी हो। मेरे को पहले ना आंटी का पोता है ना बनी, वो मुझे जब महाराज जी का जन्मदिन होता था तो छेड़ता था, आज तो खुश हो। जब राम जी का खुश हो, क्या बात, आज तो खुश हो आप। क्यों खुश है? जब गुरु आते हैं, जब संत आते हैं। ऐसे ही नहीं बोला ना, जाके मस्तक क्या? जाके मस्तक करम प्रभु पाए,
साध शरण नानक। जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक। हम साध शरण तब आएंगे। वही तो कहा विभीषण ने, क्या बोला? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा क्या नहीं मिलता? संत। इसलिए प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होइए कि परमात्मा हमारे पे कृपा कर रहा है। प्रसन्न होइए। देखिए कब गहरी बात होती है ना, थोड़ा सा गड़बड़ होती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ होती है, फिर आओ इसी पॉइंट पर। क्या था? बुरा दिखता मस्त बड़ा, मस्तियां में वंड दी फिरा। अब तो बांटने वाले हो गए ना कि अभी भी आप मस्त ही नहीं हुए। फिर तो गलत बात है। फिर आप कर क्या रहे यहां बैठे? अब तो आप उनके संदेशवाहक होने चाहिए। अब तो आप माता जी को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। अब तो आपसे खुशी इतनी झलकनी चाहिए कि सामने वाला देखे कहां से हो गया। आज आपको राम जी को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि ये उनकी संगत वाले, ये बड़े शांत स्वभाव से खुश रहते हैं, कि ना कि आपस में लड़ते रहते हैं। हम उनके क्या हैं? संदेशवाहक। हम उनका संदेश लेके चलते। मुझे गुरुओं ने क्या कर दिया? मस्त बना दिया। वो मस्ती में क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ रहा। कहीं मैं खुद ही मस्त नहीं हुआ। क्या अगर अभी मेरे में पूरी चमक नहीं आई तो फिर आगे क्या बांटूं? तो थोड़ा सोचने की बात कि घर जाओ तो घर जाके मम्मी घर आई हैं, खुश है, अच्छा लगता है। घर वाले छेड़ते हैं इस बात पे भी तो अच्छा लगता है, और घर वालों को एक सुकून भी है कि बहुत अच्छी जगह है। हम संगत से जाएं, घर जाकर कलेश करें तो कहते वहां क्या सीख क्या। लेकिन हम संगत से जाए और खुश खुश जाएं कि आज मम्मी खुश है, तो इसका मतलब क्या है? कि हम कुछ बुरा दिखता मैनू मस्त बड़ा, मस्तियां में वंड दी फिरा। बुरा दिखता मैनू मस्त बड़ा, मस्तियां में वंड दी फिरा। फिर हम कंप्लेन करते हैं परिवार बढ़ता नहीं। परिवार क्यों नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ये परिवार तब बढ़ेगा जब हम खुश नजर आएंगे, जब हम दिखेंगे कि ये कितने खुश हैं। इस संगत वालों को यहाँ क्या मिलता है कि खुश रहते हैं, खींचते नहीं, गुस्सा नहीं करते, प्रेम से रहते। तब ना जब ये इन्होंने कुछ पाया, जब किसी को कुछ मिल जाता है तो कभी कभी लेडीज नहीं पूछती तू कौन से पार्लर जाती, तेरी शक्ल बहुत चमकती है, कहाँ फेशियल कराया तूने, थोड़ी सी हल्की बात कर रहा हूं, तूने कहाँ फेशियल कराया कि तेरा मुंह हर टाइम चमकता रहता। तो फेशियल ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर मुंह क्या हो हमारा, कि इस बंदे में कुछ, जितना पीसे चंदन की तरह जीवन में चरित्र होना चाहिए। जितना पीसा जाए उतनी सुख। संसार तो पीसेगा, संसार आपको बुरी तरह पीसेगा। आप कुछ भी करो, आपको हर जगह आपको क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा देनी। अब सीता माता बोले कि मैं तो, बताओ, रावण का पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरी वजह से सब कुछ कर दिया, फिर आज समाज मुझसे परीक्षा मांग रहा है। परीक्षा तो सब जगह हो, लेकिन एक कोई मंत्र, कोई बात, कोई लाइन, कोई चीज ऐसी पकड़ के कि हम क्या हो जाए, तो जिसने जो कहना है कहे, संसार ने जो कहना है कहे, मैं क्या हो गया? मस्त। जब मेरे गुरुओं ने क्या दे दिया, मुझे ऐसी चीज दे दी, इतनी समस्या जीवन में होने के बाद भी मैं क्या हूं? पसंद। और कभी भाग्य को मत पूछ। इतने अच्छे गुरु, इतना अच्छा गुरु स्थान, इतना अच्छा मंदिर जहां बैठ के हम चार बातें कर सकते हैं। इससे अब इसके बाद भी अगर हम अपने आप को अभागा कहते हैं तो फिर हम हैं ही नहीं। हम इतने ठसाठस आनंद से क्या होने चाहिए? ऐसी तभी तो कहती गुरबाणी, चितवऊ तुमरी ओ अभय पद दान देव,
सगल विख्याते तो सारी विख्याओं, सारी परेशानियों से मुझे क्या कर दिया, तो और मैं क्या कर रहा हूं, चितवाऊं तुमरी हो। जब जीवन में समस्या आए तो किसकी तरफ देखेंगे, प्रदीप मिश्रा की तरफ देखेंगे, फिर किसकी तरफ देखेंगे, फिर किसकी और देखेंगे, फिर तो लड़ाई नहीं है, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं सब बढ़िया, लेकिन देखो किसकी, चितवाऊं तुमरी। एक अरदास हो, है ना, एक अरदास हो बस मेरी जाके कि आप हो। हम खोल दें अपने आप को किसके आगे, गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, कि आप ही हो। और होता है फिर जब अरदास सच्चे दिल से होती है तो रास्ता भी मिलता है, क्योंकि संसार हर दिन, आप ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतना मान के बैठ जाएं कि हम पृथक हैं तो पृथक हो गए, नहीं जी नहीं। ये तो साधना के समय की बात है, लेकिन जब जीवन जीना है तो उस समय जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अब बहुत सत्संग में जाने लगो तो घर वाले कहेंगे घर में ध्यान नहीं दे, घर में ध्यान दो तो बोलते सारा दिन यहीं देखे रहते, थोड़ी इतनी उम्र हो रही है तो सत्संग कर नहीं। और क्या बोलते हैं कि अगर अपने आप को ठीक रखेंगे तो सारा दिन अपने आप पे सेल्फ सेंटर्ड हो, अपना ही ध्यान रखते हो, दूसरों का नहीं रखते। दूसरों का रखो तो बोलते हैं कि हमारे को जीने दो, अपनी जिंदगी में अपने आप जी लेंगे। करें क्या, माता जी बोलते दुनिया दो मुई समाज कर, दो मुई समाज, दोनों जगह मारेगी। जो पुराने शब्द होते हैं ना लोगों के, वो इतने सटीक होते हैं ना कि वो उसी भाषा में समझ आए। इसलिए यहाँ भी मारना है, वहां भी मारना है, तो सबके बीच में रहिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन इतना तो सबको ये विश्वास होना चाहिए कि ये जाता कहाँ है, और जहां जाता है वहां से कुछ लेके आता है, कुछ खट के लाता है, खाली नहीं। अपना जो किला है, जिस स्थान पे हम आते हैं, उसका नाम हमारा क्या होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ये वहां जाते हैं तो वहां से, घर से कलेश करके आओ और यहाँ आके घर जाके खुश खुश जाओगे तो क्या होगा, और घर से खुश खुश आओ, यहाँ जाके घर जाके कलेश करो, फिर क्या होगा। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि ये गुरुद्वारे से आते हैं ना, ये बड़े खुश। इनसे उसी टाइम बात करें कि प्रॉपर्टी लिख के दे रहे कि नहीं दे, जब गुरुद्वारे से कि उस टाइम बड़े खुश हो, तो उस समय खुश का मतलब कि हमें देह अध्यास से उठना है। जो हम देह अध्यास से उठेंगे, इतने बड़े ग्रंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको गंभीरता से भी समझना कि इतना बड़ा जो अध्यास है हमारे आगे, देह का अध्यास है। मैं देह हूं, मैं देह के सारे धर्म निभा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये देह एक दिन नहीं रहेगा, और मैं अपने आप को देह से अलग मानता हूं। फिर मैं कौन हूं, मैं इन इंद्रियों का देखने वाला हूं, मैं इंद्रियों का देखने वाला हूं तो मैं मन हूं। जब मैं इंद्रियों से जुड़ा हूं तो मैं क्या हूं, जब मैं संसार को देख रहा हूं तो मैं क्या हूं, दृष्टा। भूले तो नहीं ना, क्या दृष्टा। जब मैं संसार देख रहा हूं, संसार से जुड़ा हूं तो मैं कौन हूं, दृष्टा। जब संसार से जुड़ा, इंद्रियों के थ्रू जुड़ा, आंख से जुड़ा, कान से जुड़ा, मुंह से जुड़ा, शरीर से जुड़ा, त्वचा से जुड़ा, तो मैं क्या हूं, मैं दृष्टा। लेकिन जब मैं ध्यान के लिए बैठा, तब मैं मन जो है, मैं देख रहा हूं कि ये मन कभी इधर जुड़ रहा है, कभी इधर जुड़ रहा है, कभी इधर जुड़ रहा है, तब मैं क्या हूं, तब मैं मन का साक्षी। जब मैं मन को देख रहा हूं तो मैं मन का क्या हूं, साक्षी। और जब मन भी शांत होने लगे, धीरे 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 मन भी क्या होता है, शांत होने लगता है। अभी तो मन का कोई देखने वाला नहीं है ना, तभी मन अपनी मनमानी करता है। जब हम बस हो गया, ये 1 घंटा मेरे लिए, ये किसी का नहीं, ये समय मेरे लिए, मैं खुद बैठूंगा अपने ध्यान में, कमरा बंद कर, सुंदर सा भजन भी नहीं, सुंदर सा क्या चला लो, एक वो राधे राधे वाला है, कुछ इस तरीके से कुछ चला लो, और वो चलाने के बाद क्या हो जाओ, बिल्कुल मस्त हो। तो फिर आपको क्या लगेगा कि मैं फिर क्या हो गया, फिर मैं अलग हो गया, फिर मैं शरीर नहीं। शरीर में कई कष्ट हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मैं शरीर भी नहीं हूं, कुछ देर के लिए मैं मन भी नहीं हूं, कुछ देर के लिए मैं कुछ नहीं हूं। का मतलब क्या है कि मैं वही हूं,
मैं वही हूं। कौन? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। मैं वही निराकार स्वरूप हूं जो क्या है, जिसको क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। फिर एक दिन आप क्या करो, है सावन के पहले सोमवार अहम निर्विकल्पो, थोड़ा शिव जी पे चढ़ाना है, थोड़े अपने पे भी चढ़ा देना कि मैं कौन हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवो। एक बार झलक तो पाओ, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि दुनिया आपको लगेगी बिल्कुल बेकार। बहुत आनंद आता है जब हम इसको क्या करते हैं। यही तो वो कह रहे हैं, यदि देहम पृथक कृत्वा चित्ते विश्राम में तिष्ठति। तुलसीदास जी आखिर में यही तो कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहीं। मुझे क्या मिल गया? विश्राम। कौन सा विश्राम मिल गया? परम विश्राम। क्योंकि राम को मैंने अपना क्या मान लिया? परम आश्रय। शरीर को नहीं माना ना, मैंने कई बार बात कर चुका हूं। आश्रय शरीर को नहीं माना, किसको माना? मैंने राम को अपना परम आश्रय मान लिया। और जब मैंने राम को परम आश्रय मान लिया तो मेरा जीवन क्या हो गया? समाधान। इतना अच्छा मौसम, हम मौसम से भी उद्विग्न हो जाते। बारिश हो, अरे बारिश हो, अरे हम कहाँ जाए? हम ऐसे इतना पैनिक करते एकदम, बारिश आ गई, अरे आ गई तो आ गई, मजे लो ना बारिश। गाती थी ना जगदीश आंटी, नीरसया तेरी रहमत दान, नीरसया तेरी रहमत दान, सब जग हरिया हो नीरसया तेरी रहमत। बारिश हो रही है, काम छूट गए, सब चीजें, और हम क्या गा रहे हैं? यही तो भक्त की बात है। भक्त तभी तो होगा कि जो भगवान ने किया, जो तू कितना है वो भी, जो कर रहे हैं वही तो कहते थी ना, और जो करावेगा वो भी। ये उनकी पुराने लोगों की ना बातें जो है ना, हमको थोड़ी थोड़ी कोई बात जो है वो हमको याद रखनी चाहिए। कि भी वस्या, जब बारिश हो कितनी भी हो, रहमत। 10 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाते हैं, आंख बंद करके आराम से प्रेम से बैठिए। शरीर को स्थिर कीजिए। किसी भी अवस्था में शरीर को स्थिर करें। एकदम शांत, कुछ ऐसा ये संसार से जुड़ा नहीं। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए शरीर अपने स्थान पर स्थिर। जब शरीर स्थिर हो जाए दृष्टा नहीं रहा, मैं संसार से जुड़ा नहीं,
मैं संसार से पृथक हूँ, पृथक अर्थात अब मैं सिर्फ और सिर्फ विचार है। ध्यान से देखिए, प्रयास कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ विचार बन के रहूं। शरीर वहीं रखा है, मैं सिर्फ विचारों का पुंज हूं। अब ये मन, ये विचारों का पुंज नए नए ख्याल बनाएगा, तो नए नए जगहों पर घूमेगा। इसी समय यदि आप मन को देखें, ऐसे नहीं दिखेगा कि इस मन का आना जाना, इस मन का भागना, ऐसा करने में आपकी मदद करेगी श्वास। श्वास कैसे, गहरी श्वास लीजिए। श्वास में ईश्वर का, परमात्मा का, इष्ट का नाम, गहरी श्वास लीजिए। फिर गहरी श्वास छोड़िए, फिर गहरी श्वास, गहरी श्वास छोड़िए। इस बीच में आपको स्पष्ट होगा कि ये मन जो है, ये ऐसा नहीं करना देगा, ये रोकता है। इस मन को देखिए, तटस्थ होकर मन को देखिए। मन जो है आपका, कि आपको हर समय उलझाएगा। मन को देखिए। बस बहुत प्रेम से देखते हैं। प्रयास कीजिए, बार बार ये मन शरीर में चला जाएगा, बातों में चला जाएगा, कहानियों में चला जाएगा, संसार में चला जाएगा, दोस्तों में, दुश्मनों में। उसको वापस लाइए, वापस लाइए।
तो मन को श्वास सुमिरन मिलता है, वो संसार को छोड़ के परमात्मा को सुमिरन। परमात्मा ही मेरा आश्रय है, परमात्मा ही मेरा मूल की तरफ जाए। जितना आप मूल की तरफ जाएंगे उतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा आपको, उतना आनंद आएगा उतना आपने कभी जीवन में भोगा नहीं। सारे आनंद परमात्मा का आनंद। प्रेम से बैठिए, 2-3 मिनट और बैठिए। ये देखिए कि ये शरीर जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन मैं रहूंगा, और मैं रहूंगा तो किस रूप में रहूंगा, और जिस रूप में उस दिन रहूंगा उसी रूप में आज के दिन। थोड़ी देर के लिए सब छोड़िए, थोड़ी देर के लिए घर बार, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, सुहृद सब छोड़। भगवान यही तो कह रहे हैं, इन सब को छोड़ के मेरी शरण में। माता पिता गुरु गणपति ईश्वर, इन सबको जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकी ममता प्राप्त। 1 घंटे के लिए सब कुछ रोज छोड़ दीजिए। कुछ भी ना हो तब भी क्या मैं रहूंगा। तो जवाब आए कि हाँ मैं रहूंगा, तो फिर मैं कौन? फिर मैं वो नहीं हूं जो मैं समझ के बैठा हूं, फिर मैं कोई और। फिर हम इस जहान के नहीं। ये उधेड़-बुन आपको ही करनी है, ये उधेड़-बुन आपको ही करनी है। फिर बुनिए, फिर उधेड़िए, फिर बुनिए, फिर उधेड़िए। उधेड़-बुन आपकी अपनी। यही चिंतन है, यही मनन है, यही निधिध्यासन है। ये चिंतन ये आपने स्वयं करना है कि जब शरीर नहीं रहेगा तब कौन रहेगा, और जो वो रहेगा तो आज भी रह सकता है, और वो है कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तो जवाब जब मिले, अहम निर्विकल्पो निराकार चिदानंद शिवोहम शिव चिदानंद। ये विश्वास मन है, पक्का है। मैं लहर नहीं हूँ, मैं वो लहर नहीं हूँ जो बने और बिगड़ जाए। मैं वो जल हूँ जो प्रत्येक लहर में। मैं वो जल हूँ जो प्रत्येक लहर में। ज्यों जल में जल आई ठिकाना, त्यों ज्योति सम ज्योत से। मिट गए गवन पाए विषय, नानक प्रभु के सद। सारे आना जाना सब बिगड़ गया, क्योंकि मैं घड़ा नहीं हूँ, मिट्टी हूँ। और स्वयं मैं अपने आप को इतना मिट्टी समझ लूँ, इतना मिट्टी समझ लूँ
कि सब मिट्टियों में फिर मैं मिलूंगा, फिर आनंद आएगा। सर्वत्र रहना, सब जगह रहना, हर मिट्टी में रहना, हर जल में रहना। कोई बैरी नहीं, कोई भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संगत से घर जाए, अद्भुत शांति होनी चाहिए, आंखों में अद्भुत नशा होना चाहिए, नहीं तो संगत में आने का कोई फायदा। थोड़ी रंगाइया खान कुछ दिया सारिया, छोटिया ते वडिया संगता प्यारिया। कि थोड़ी रंगाइया खान कुछ दिया सारिया, छोटिया ते वडिया संगता प्यारिया। गुरा तो रंगाइया खान सुन लो सारिया, जदो तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। गुरा तो रंगाइया खान सुन लो सारिया, जदो तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। सतगुरु मेरे आने किता जो कमाल सी, शहनशाह बनाया मैनू कदों दा कंगाल सी। जन्म मरण दिया मुकिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया छड़िया खुमारियां। किथों नी रंगाइया अखां बुरा तो रंगाइया अखां। हर समय आपको देख के लोगों का मन करे, लोग पूछें कहाँ से तूने अपनी आंखें, कहाँ से तू इतनी खुशी लेकर। हाल फटीचर, लेकिन उसके बाद भी खुश। फटीचर तो हम रहेंगे, क्योंकि शरीर तो ये तो खराब होना ही है, लेकिन उसके बाद भी कितने कष्ट में, कितनी परेशानी में, इतने सवालों में, इतनी दुनिया की बातों में, ऐसा उसके बाद भी हम प्रसन्न दिखते हो, तो इसका मतलब कि कहीं से इसे कुछ मिला है। क्या मिला है? गुरुओं से खुशी। स्पष्ट हो गया, इस गुरु दरबार से स्पष्ट